हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इस समय हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 की सेकंड बुक ए पैक्ट विद द सन की स्टोरीज। तो फर्स्ट स्टोरी हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं सेकंड स्टोरी। और सेकंड स्टोरी का नाम है ए फ्रेंडली मोंगूस। बच्चों, मोंगूस क्या होता है? मोंगूस होता है नेवला, जो कि स्नेक का होता है दुश्मन और इंसानों का होता है दोस्त। इससे पहले बच्चों मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। जो भी स्टोरीज इसमें दे रखी हैं और ये वाली जो स्टोरीज है जिसके बारे में आज हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, ये स्टोरीज ली गई हैं पंचतंत्र की कहानियों से। जी हाँ बच्चों, पंचतंत्र की कहानियाँ आचार्य विष्णु शर्मा ने दी थी और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ए पैक्ट विद द सन, लेसन नंबर 2 ए फ्रेंडली मोंगूस। तो बच्चों, एक फार्मर था जो कि एक गांव में रहता था। उसकी एक वाइफ थी और एक छोटा सा था बेबी। ये लोग बहुत खुश थे। तो एक दिन फार्मर अपनी वाइफ से कहता है कि हमारा बेबी छोटा है, अभी धीरे से वो बड़ा होगा, तो उसे एक कंपेनियन की ज़रूरत होगी, साथी की ज़रूरत होगी उसके साथ खेलने के लिए। तो क्यों ना हम लोग एक पैट एनिमल के रूप में एक मोंगूस को पाल लेते हैं। तो उसकी वाइफ हाँ कर देती है और शाम को फार्मर ले आता है एक छोटा सा बेबी मोंगूस। धीरे धीरे मोंगूस भी बड़ा होने लगता है और बेबी भी बड़ा होने लगता है। लेकिन मोंगूस तो एनिमल है ना, एनिमल्स हो जाते हैं जल्दी से बड़े। तो 5-6 महीने में मोंगूस जो था पूरा बड़ा हो जाता है। उसकी बड़ी बड़ी शाइनीज 2 आंखें होती हैं, एक बुशी टेल होती है, अच्छी सी टेल होती है। वो देखने में काफ़ी हैवी हो जाता है और काफ़ी भारी हो जाता है, काफ़ी हो जाता है फ्रेंडली अपने फैमिली के साथ में। तो जो फार्मर था वो अपने बच्चे की तरह ही उस मोंगूस को भी माना करता था। एक दिन की बात है, फार्मर की वाइफ जाती है बाज़ार में और अपने हस्बैंड से कह के जाती है फार्मर से कि बेबी अभी पालने में सो रहा है, उसका ध्यान रखना। मैं इस नेवले के साथ में इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी मार्केटिंग करने के बाद में। तो फार्मर जो था जब वाइफ के जाने के बाद सोचता है मैं अकेला घर में क्या करूँगा, चलो थोड़ी देर बाहर गांव में ही, विलेज में ही घूम आता हूँ। अब घर पे रह जाते हैं सिर्फ मोंगूस और वो छोटा बेबी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद होता है ये, तभी थोड़ी देर बाद ग्रोसरीज लेकर, घर का सामान लेके जैसे ही फार्मर की वाइफ आती हैं तो दरवाजे पर बैठा था वही मोंगूस और उसके मुंह पर लगा था खून। तो जैसे ही उसकी फार्मर की वाइफ ये देखती हैं कि उसके जो मोंगूस है उसके मुंह पर खून लगा हुआ है, तो उसी समय ये डिसाइड कर लेती हैं कि ज़रूर ज़रूर इस मोंगूस ने मेरी बेबी को मार दिया है। और गुस्से में आकर जो उनके ग्रॉसरी की बास्केट थी वो उसी मोंगूस के ऊपर दे मारती, पटक देती, तभी उस मोंगूस की डेथ हो जाती है। और जल्दी से भागकर वो अंदर जाती हैं, देखती हैं उनका बेबी सुरक्षित है या नहीं। तो वहाँ पर देखती बेबी जो था वो आराम से पालने में सो रहा था और पास में एक भयंकर ब्लैक स्नेक मरा पड़ा हुआ था। जैसा कि मैंने इस स्टोरी के बिगनिंग में भी आपको बताया था, नेवले और सांप की बहुत भयानक दुश्मनी होती है और नेवला जहाँ पर भी स्नेक को देखता है उसे किल कर देता है। तो उसके दोनों लोगों की गैर मौजूदगी में हुआ ये था कि एक भयानक स्नेक उसके घर में घुस आया था, फार्मर के घर में, और उस जो छोटा बेबी था उसे मारना चाहता था। लेकिन तभी मोंगूस आ जाता है। मोंगूस जो था बिल्कुल फैमिली की तरह अपने सभी को भाई बहन मानता था और फार्मर और उसकी वाइफ को मम्मी पापा, माँ बाप की तरह मानता था। उसने देखा कि ये स्नेक इस छोटे बेबी को नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए दोनों में आपस में लड़ाई होने लगती है और जो मोंगूस था वो स्नेक को मार देता है। और अपनी बहादुरी, अपने ब्रेवरीनेस को शो करने के लिए दरवाजे पर बैठा होता है, जिससे कि वो ये अपने फार्मर और उनकी वाइफ को दिखा सके कि देखो मैंने बेबी को बचा लिया। लेकिन उनकी वाइफ तो समझती हैं बिल्कुल उल्टा। उन्होंने ये सोचा था कि उस मोंगूस ने ही उस छोटे बेबी को मार दिया, लेकिन वहाँ जो वाकई में बात निकलती है उल्टी। तो इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी से हमें बच्चों सीखने को ये मिलता है कि हमें बिना विचारे सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले हमें अच्छी तरीके से सोच विचार लेना चाहिए और एकदम से गुस्से में नहीं आना चाहिए और गुस्से में किसी भी डिसीज़न को नहीं लेना चाहिए। तो इस स्टोरी का मोरल यही था और इस स्टोरी को लिखा आचार्य विष्णु शर्मा ने, जिसे लिया गया है पंचतंत्र की कथाओं से। तो बस बच्चों, ये स्टोरी यहीं पर फिनिश हो रही है, सेकंड स्टोरी ए पैक्ट विद द सन की। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ में। और फिर से मैं यही कहूँगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप मुझे कर सकते हैं कमेंट्स, मैसेज एंड ऑडियो मैसेज, व्हाटएवर, फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं नंबर अपना दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और
इस लेसन को हम लोग यहीं फिनिश कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे लेसन नंबर 3 के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।